हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग वेरिएशनल मेथड का एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे हम वेरिएशनल मेथड का यूज़ करके अप्रॉक्सीमेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी निकाल लेंगे। राइट, तो बेसिकली इस लेक्चर में तो हम लोग केवल ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने वाले हैं, बट वेरिएशनल मेथड की सहायता से हम ग्राउंड स्टेट भी निकाल सकते हैं और एक्साइटेड स्टेट भी निकाल सकते हैं। राइट, ओके। तो प्रॉब्लम क्या है, आपके पास दो ट्रायल फंक्शन दिए हैं और इन दोनों ट्रायल फंक्शन की सहायता से आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट इस लेक्चर में क्या कंक्लूड करेंगे, जस्ट इस वाले वेव फंक्शन से हम लोग ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस वाले वेव फंक्शन से ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, यूज द वेरिएशनल मेथड to estimate the energy of the ground state of a one-dimensional harmonic oscillator by making use of the following two trial functions। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट एक ट्रायल फंक्शन का इस लेक्चर में करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये वाला सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपके पास ट्रायल फंक्शन क्या है, साई 0 एक्स अल्फा इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस अल्फा मॉड ऑफ एक्स, जहाँ पे अल्फा जो है रियल नंबर है एंड दिस इज मॉड ऑफ एक्स। तो अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास जो वेरिएशनल मेथड होता है, सो वेरिएशनल मेथड क्या होता है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ता है ई अल्फा। ई अल्फा कैसे निकलेगा, दिस इज वेरी सिंपल, यू हैव टू यूज दिस थिंग साई 0 एच कैप साई 0 एंड साई 0 साई 0। ओके, इस तरीके से फिर ये निकालने के बाद हम लोग ई को मिनिमाइज करते हैं। ओके, जहाँ पे एच क्या है, एच आपके पास है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m और वन डायमेंशन में है तो ये हो जाएगा d2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस vx पोटेंशियल एनर्जी। ओके, बट क्योंकि आपको प्रॉब्लम में दिया क्या गया है हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर की कितनी होती है, तो होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका पोजीशन ऑपरेटर एक्स कैप स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा साई 0 साई। ओके, सो लेट्स एज्यूम साई 0 साई इज इक्वल टू 1। तो अगर आपने ये एज्यूम कर लिया, बेसिकली आपका जो साई 0 है वो क्या है, इट इज नॉर्मलाइज्ड, है ना। ये जो कंडीशन है बेसिकली कौन सी कंडीशन है, ये है आपका नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। सो नॉर्मलाइज्ड साई 0 इज नॉर्मलाइज्ड। ओके, तो अब इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। तो आपके पास है 1 सेकेंड, सो व्हाट इज साई 0 एक्स, साई 0 एक्स आपके पास प्रॉब्लम में है ई की पावर माइनस अल्फा मॉड ऑफ एक्स। तो अगर हम लोग क्या करें, साई 0 साई इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा बाय डिफिनीशन ऑफ दिस थिंग, ये कितना होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई 0 स्टार एक्स साई 0 एक्स dx इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1। ओके, अब साई 0 स्टार एक्स जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ए का स्टार ई की पावर माइनस अल्फा मॉड एक्स एंड ए ई की पावर माइनस अल्फा मॉड एक्स dx इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली हम लोग इस कंडीशन का सहायता लेकर के क्या निकाल लेंगे, ए की वैल्यू। ओके, सो अब ए क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस 2 अल्फा मॉड ऑफ एक्स एंड दिस इज योर dx। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या है, डेफिनिट इंटीग्रल है जिसकी लिमिट माइनस से प्लस जा रही है। तो अगर x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो लिमिट में वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मॉड x है। तो x की जगह अगर आप माइनस एक्स रखोगे तो लिमिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब इंटीग्रेंड क्या है, इवन फंक्शन है। ये क्या है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन अगर होता है तो हमें पता है डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी माइनस 2 अल्फा मॉड एक्स, सॉरी
mod x dx इज इक्वल टू RHS एंड व्हाट इज RHS, यहाँ पे 1 है राइट, ये 1 ओके इतना आ जाएगा। एंड दिस इज योर 2 mod a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला अपना यूज करेंगे जो कि होता है 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m e की पावर माइनस अल्फा x की पावर n dx। इसका आप डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हो बट हम लोग जनरली ये फार्मूला यूज करते हैं 1 अपान n गामा m प्लस 1 अपान n ओके, और डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर m प्लस 1 अपान n, तो ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इस स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से इसको, तो m की वैल्यू है 0 एंड व्हाट इज n, n की वैल्यू है x की पावर 1 और यहाँ माड हम लोग हटा सकते हैं राइट, क्योंकि अब आपका ये पॉजिटिव वैल्यूज है राइट। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2 अल्फा x एंड व्हाट इज x, x की पावर कितना है 1, तो मतलब n बराबर हो गया 1, तो ये हो जाएगा 1 अपान 1 गामा m प्लस 1, x की पावर यहाँ पे क्या है 0, हम लोग क्या मान सकते हैं क्योंकि 1 है तो x की पावर 0 मान सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया 1 अपान 1 एंड व्हाट इज अल्फा, अल्फा अपने केस में है 2 अल्फा and this is 1 upon 1 and this is equal to 1 okay, so this is what, this is your 2 mod a square 1 upon 2 अल्फा और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 and this is what, this is your a is equal to under root alpha। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, a की वैल्यू निकाल लिया यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो हमारे पास साई 0 x कितना हो जाएगा, साई 0 x अल्फा हो जाएगा, दिस इज अंडर रूट अल्फा e की पावर माइनस अल्फा मॉड ऑफ x ओके। तो सबसे पहला काम जो हम लोग वेरिएशनल मेथड में करते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहला काम जो वेरिएशनल मेथड में करते हैं वो हम लोग वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे ओके। वेव फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज हो गया। अब हमारे पास जो ये रिलेशन था ई अल्फा का, तो ई अल्फा कितना आ जाएगा आपके पास, इट इज जस्ट साई 0 एच साई 0, क्योंकि हमने यूज कर लिया सिंस साई 0 इज इक्वल टू 1, हमने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज कर लिया। नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस थिंग। तो अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है यहाँ पे साई 0 एंड व्हाट इज एच कैप, एच कैप आपके पास है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपान 2m d2 अपान dx स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स कैप स्क्वायर एंड दिस इज योर साई 0 ओके। यहाँ पे चाहे तो अपना एक ब्रैकेट हम लोग यूज कर सकते हैं। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा साई 0 माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपान 2m d2 अपान dx स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज साई 0 प्लस साई 0 हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स कैप स्क्वायर साई 0 ओके राइट। एंड ये आपका कॉन्स्टेंट, तो हम लोगों ने क्या किया बेसिकली इस ये जो है साई 0 को इस पूरे के ऊपर ऑपरेट कराया और हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के ऊपर ऑपरेट कराया। दिस वैल्यू इज कांस्टेंट एंड स्केलर, तो ये आपका पूरा बाहर आ जाएगा, ये ऑपरेटर तो नहीं है तो ये आपके पास बाहर आ गया और यहाँ आ गया आपके पास d2 अपॉन dx स्क्वायर साई 0 और यहाँ पे हाफ m ओमेगा स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा साई 0 एंड एक्स कैप स्क्वायर साई 0 ओके। सो दिस इज आवर ई अल्फा और हमने जो ये इक्वेशन निकाला हुआ है 1 सेकेंड कहाँ गया, ये साई 0 अल्फा, इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2 ओके। सो दिस इक्वेशन इज 2, तो हम लोग इसको अलग से सॉल्व करेंगे और इस स्केलर प्रोडक्ट को अलग से सॉल्व करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा ई अल्फा का, फिर उसको हम लोग मिनिमाइज कर लेंगे ओके। तो लेट्स डू दैट। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस, बेसिकली दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी पार्ट, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m साई 0 ओके, साई 0 दिस इज योर d2 अपॉन dx स्क्वायर एंड दिस इज योर साई 0। तो अगर इसको हम लोग डिफिनीशन यूज करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की, ये हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m साई 0
d2 upon dx स्क्वायर psi 0 एंड दिस इज योर dx। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। एंड लिमिट फ्रॉम वेयर टू वेयर, दिस इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास psi 0 है उसका आपका डिफ्रेंसिएशन दो बार निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपके पास है psi 0 इज नथिंग बट दिस इज योर अंडर रूट अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा मॉड ऑफ एक्स। तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम लोग, ये बेसिकली क्या आ जाएगा, दिस इज योर डी psi 0 अपॉन डी एक्स, अंडर रूट अल्फा कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, ई की पावर माइनस अल्फा, इसका कितना डिफ्रेंसिएशन होगा, अगर ये ई की पावर एक्स होता तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है ई की पावर एक्स, बट ये एक्स तो नहीं है, ये क्या है, मॉड एक्स है, माइनस अल्फा मॉड एक्स। तो माइनस अल्फा मॉड एक्स का जब दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा एंड दिस इज योर डी अपॉन डी एक्स मॉड एक्स का डिफ्रेंसिएशन। तो आपके पास आ गया डी psi 0 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा, दिस इज योर ई की पावर माइनस अल्फा मॉड एक्स। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं psi 0 एक्स अल्फा, है ना, यहाँ पे भी एक्स अल्फा या psi 0 जस्ट इसको लिख सकते हैं हम लोग। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स और अल्फा का फंक्शन है psi 0। ओके, और माइनस अल्फा डी बाई डी एक्स मॉड एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी 1 एंड -1, 1 और -1 व्हेन एक्स पॉजिटिव व्हेन एक्स नेगेटिव। ये हमने क्या लिख दिया है, बेसिकली हमने मॉड एक्स की डिफिनीशन यूज की। व्हाट इज मॉड एक्स? मॉड एक्स जो होता है ये एक्स होता है व्हेन एक्स इज योर पॉजिटिव एंड माइनस एक्स होता है व्हेन एक्स इज नेगेटिव। फॉर एग्जांपल जैसे 5 है, तो अगर 5 का मॉड निकालोगे तो ये इस कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि 5 बड़ा है 0 से, इट इज जस्ट 5। लेकिन अगर -5 आप निकालोगे तो -5 में कौन सी कंडीशन लगेगी, ये वाली, क्योंकि x यानी -5 लेस देन 0 है। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस वट एवर इट इज योर x। ओके, सो सब्सटीट्यूट इट -5, ये जस्ट आ जाता है 5 के बराबर। ओके, इतना आ गया psi 0 x अल्फा माइनस अल्फा एंड दिस इज योर 1 एंड -1, इतना हो सकता है, राइट। और या तो हम लोग इसको सिंपल एक फंक्शन होता है जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो 1 होगा व्हेन x ग्रेटर देन 0 और -1 होगा व्हेन x लेस देन 0। और वो फंक्शन कौन सा है, वो है आपका स्टेप फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, स्टेप फंक्शन। सो दिस इज माइनस अल्फा psi 0, और ये जो फंक्शन है ये पूरी वैल्यू हम लोग इसको लिख सकते हैं यूजिंग स्टेप फंक्शन एंड दैट इज योर थीटा x माइनस थीटा माइनस एक्स एंड व्हाट इज दिस थिंग थीटा, ये क्या है, इसका जो डिफिनीशन है, इसका डिफिनीशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो थीटा जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है, अगर इसका आर्गुमेंट पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू होगी 1। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 व्हेन योर x इज पॉजिटिव, और अगर आर्गुमेंट नेगेटिव है, थीटा x का अगर आर्गुमेंट नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे अगर आपका x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू हो गई 1, ये हो जाएगा 0, और ये जाएगा जस्ट माइनस अल्फा psi 0। ओके, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। लेट्स से x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 तो ये आर्गुमेंट 0 हो जाएगा, बट ये आपका दे देगा, कितना दे देगा ये, दिस इज योर 1। ओके, राइट। तो इसका मतलब ये आ जाएगा जस्ट माइनस अल्फा psi 0 और यहाँ -1 है तो ये जस्ट आ जाएगा ये कंडीशन। तो ये पूरे कंडीशन को हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग स्टेप फंक्शन। तो अगर आर्गुमेंट आपका पॉजिटिव है तो वैल्यू 1 आएगी, अदरवाइज 0। तो आर्गुमेंट पॉजिटिव कब हो सकता है, जब एक बार x पॉजिटिव हो तब हो सकता है इस वाले में, और एक बार x नेगेटिव तब हो सकता है, राइट। तो इस पूरे ब्रैकेट को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो कंडीशनल आपके पास इक्वेशन है उसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। ओके, और ये हमारे पास आ गया डी psi 0 अपॉन डी एक्स, लेकिन हमें तो चाहिए d2 psi अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है हमें एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो अगर दोनों साइड हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास d2 psi 0 अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस अल्फा d अपॉन डी एक्स, क्योंकि माइनस अल्फा आपका कांस्टेंट है, psi 0 तो कांस्टेंट नहीं है। ओके, एंड दिस इज योर थीटा x माइनस थीटा माइनस
सॉरी, थीटा माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट आपका क्लोज। ओके, इतना वैल्यू हो जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, माइनस अल्फा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन। ओके, this is your capital theta, this is your what, this is your capital theta माइनस, नहीं, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन अंदर चला जाएगा, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स थीटा एक्स माइनस डी बाई डी एक्स थीटा माइनस एक्स। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं, तो हो जाएगा माइनस अल्फा, एंड व्हाट इज दिस थिंग, ये डी साई जीरो अपॉन डी एक्स, ये जस्ट अभी हम लोगों ने निकाला, ये आपके पास इतना है माइनस अल्फा साई जीरो। तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर माइनस अल्फा साई जीरो, एंड दिस इज योर थीटा एक्स माइनस थीटा माइनस एक्स, थीटा माइनस एक्स। ओके, थीटा एक्स एंड माइनस थीटा माइनस एक्स, ये हम इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू रख रहे हैं, और ये आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद ये पूरा क्वांटिटी आपका बचा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो ये रख देते हैं थीटा एक्स माइनस थीटा, एंड दिस इज योर माइनस एक्स, ये पूरा यहाँ तक हो गया, प्लस साई जीरो, एंड व्हाट इज दिस थिंग, ये जो चीज़ होती है यानी स्टेप फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दिस इज बेसिकली डिराक डेल्टा फंक्शन। स्टेप फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज डिराक डेल्टा फंक्शन। ओके, सो लिख देते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास स्टेप फंक्शन है तो इसका जो होता है डिफरेंशिएशन सेकेंड, या ऐसे लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स थीटा एक्स, यानी स्टेप फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दैट इज योर डेल्टा एक्स। अच्छा, अगर स्टेप फंक्शन को हम लोग प्लॉट करें ये इस डेफिनेशन के हिसाब से, तो कैसा दिखेगा ये बेसिकली आपका दिखेगा, अगर इसको हम प्लॉट करें तो x लेस देन जीरो पे, तो सपोज ये आपके पास है, वन सेकेंड, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो x लेस देन जीरो के लिए, x लेस देन जीरो के लिए जीरो है, तो मतलब ये हो जाएगा आपके x लेस देन जीरो के लिए जीरो, फिर x ग्रेटर देन जीरो के लिए वन, तो मान लो ये वन है, ये हो जाएगा इस तरीके से आपका स्टेप फंक्शन जाएगा। ओके, और यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू जीरो पे, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, डिराक डेल्टा फंक्शन होता है, क्योंकि इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन डिफाइन ही नहीं है। ओके, राइट, तो ये साई जीरो हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली डेल्टा एक्स, और यहाँ पे हमारे पास आ गया डेल्टा एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, x की जगह अगर माइनस एक्स यहाँ रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, वन सेकेंड, लेट्स डू दिस हियर। सो अगर हम यहाँ पे लिख लें, कहाँ पे लिख दें, सो लेट्स राइट इट हियर, सो डी एक्स की जगह माइनस एक्स लिखते हैं, हो जाएगा थीटा माइनस एक्स एंड डेल्टा माइनस एक्स। ओके, तो इसका मतलब आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, माइनस यहाँ से बाहर ले सकते हैं, और ये जाएगा थीटा माइनस एक्स इज इक्वल टू, और इस माइनस को हम इधर भेज सकते हैं तो माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी, तो इसका मतलब है थीटा माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स के बराबर होगा। ये जो डिफरेंशिएशन, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस डेल्टा, आर्गुमेंट इसका होगा माइनस एक्स। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल्टा एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस डेल्टा माइनस एक्स। ओके, तो लेट्स इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज माइनस अल्फा साई जीरो, और ये सेम टर्म है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा थीटा एक्स माइनस थीटा माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, इतना हो जाएगा, एंड दिस इज योर प्लस साई जीरो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा माइनस एक्स। लेकिन डेल्टा माइनस एक्स की जो वैल्यू होती है, डिराक डेल्टा फंक्शन, इसकी वैल्यू होती है डेल्टा एक्स। ओके, इसकी वैल्यू कितनी होती है, डेल्टा एक्स के बराबर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा साई जीरो एंड दिस इज डेल्टा एक्स, डेल्टा माइनस एक्स मतलब ये है क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स। ओके, और फिर आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लग जाएगा। ओके,
इतना आ जाएगा। इसको अगर हम ओपन करें यहाँ पे थीटा एक्स माइनस, इसको भी देख लेते हैं। सो दिस इज योर थीटा एक्स माइनस थीटा माइनस एक्स का अगर स्क्वायर आप करोगे तो ये बेसिकली क्या आएगा, दिस इज योर थीटा एक्स का स्क्वायर प्लस थीटा माइनस एक्स का स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज योर माइनस 2 थीटा, दिस इज योर माइनस 2 थीटा एक्स एंड थीटा माइनस एक्स, फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, ओके, 1 सेकेंड, इतना आ जाएगा। तो अगर आपका x पॉजिटिव है, लेट्स से x पॉजिटिव है, तो उस केस में इसकी वैल्यू कितनी होगी वो भी देख लेते हैं। तो अगर x पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू हो गई 1, ओके, क्योंकि डिफिनीशन है जब आर्गुमेंट पॉजिटिव होगा तभी इसकी वैल्यू 1 होगी। x पॉजिटिव है तो माइनस x हो गया, तो इसका मतलब इसका आर्गुमेंट हो जाएगा नेगेटिव, दैट इट इज 0, माइनस 2 इंटू 1, और इसका आर्गुमेंट लेकिन नेगेटिव है तो ये हो जाएगा 0, इसका मतलब ये जाएगा 1 के बराबर। लेकिन अगर x आपका नेगेटिव है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, लेकिन अगर x आपका नेगेटिव है तो उस केस में हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज नथिंग बट ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि x आपका नेगेटिव है तो ये आर्गुमेंट आपका नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स 0। x नेगेटिव है तो ये आर्गुमेंट पॉजिटिव हो गया, दैट इज 1 माइनस 2, इसकी वैल्यू हो गई 0 और इसकी वैल्यू हो गई 1, दैट इज 1। तो इसका मतलब है दोनों केस में, चाहे x पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। इसका मतलब हमारे पास d2 साई 0 अपॉन dx स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, दैट इज व्हाट, इट इज जस्ट योर माइनस अल्फा, और यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस अल्फा साई 0, लेट्स सी, यस, और इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है तो इसका वैल्यू है 1, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। फिर इसके बाद है प्लस साई 0 2 डेल्टा एक्स, प्लस साई 0 2 डेल्टा एक्स, ओके। और अगर हम इस माइनस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज अल्फा स्क्वायर साई 0 एंड दिस इज 2, ओके, सो दिस इज माइनस 2 अल्फा साई 0 डेल्टा एक्स, माइनस 2 अल्फा साई 0 डेल्टा एक्स हो जाएगा, ओके। तो ये हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन कैलकुलेट कर लिया, ओके। अब इसको हम लोग किस में सब्सटीट्यूट करेंगे, इसको हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे अपना इस 1 सेकेंड, इस वाले में, है ना, यहाँ पे ये जो हमने निकाला था माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई 0, और इसका हमने डिफ्रेंसिएशन जस्ट अभी कैलकुलेट किया। तो वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, 1 सेकेंड, यस इट इज करेक्ट, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m साई 0 d2 अपॉन dx स्क्वायर साई 0, दिस इज नथिंग बट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई 0 स्टार, एंड एक बार लिख ही देते हैं यहाँ पे d2 dx स्क्वायर साई 0 एंड दिस इज योर dx, ओके। नाउ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई 0 स्टार, इसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा मॉड ऑफ एक्स, ओके। d2 अपॉन dx स्क्वायर साई 0, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है, ये हम लोग ऐसा करते हैं साई 0 को साई 0 ही रखते हैं, साई 0 को साई 0 ही रखते हैं, लेट से साई 0 है, थोड़ा सा एक ट्रिक इसमें यूज होगा, आसानी से आ जाएगा आपके पास वैल्यू। एंड व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज योर अल्फा स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देते हैं, अल्फा स्क्वायर साई 0 माइनस 2 अल्फा साई 0 डेल्टा एक्स, ओके, एंड दिस इज योर dx। कितनी वैल्यू आ गई इसकी हमने रख दिया। अब ये इंटीग्रेशन जो है इसको अगर आप सॉल्व करोगे, सो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर साई 0 स्टार अंदर मल्टीप्लाई होगा dx, एंड दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 2 अल्फा साई 0 स्टार साई 0 डेल्टा एक्स dx, ओके, राइट। अल्फा स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई 0 स्टार साई 0 dx, एंड दिस इज योर नथिंग बट 2 अल्फा बाहर ले सकते हैं हम लोग, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और साई 0 स्टार इसकी वैल्यू अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा मॉड एक्स, और इसकी वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा मॉड एक्स, क्योंकि साई 0 की वैल्यू वही है, साई 0 स्टार की वैल्यू वही है। फिर आपके पास है यहाँ पे डेल्टा
डेल्टा एक्स एंड डी एक्स। व्हाट इज दिस थिंग? ये बेसिकली क्या है, ये जो है ये है आपका नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, है ना। बेसिकली नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, और नॉर्मलाइज्ड है तो इसलिए 1 हो जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो हमारे पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ये हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा, ओके राइट। अंडर रूट अल्फा यहाँ अल्फा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस 2 अल्फा मॉड एक्स, है ना, e की पावर माइनस 2 अल्फा मॉड एक्स की सेम पावर है। तो ये हो जाएगा माइनस 2 अल्फा, 1 सेकेंड, माइनस 2 अल्फा मॉड एक्स डेल्टा एक्स एंड दिस इज योर डी एक्स। इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग को क्या करना है, जस्ट इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है और देखना है कि कितना आता है, ओके। तो जब इसकी वैल्यू हम लोग इंटीग्रेशन की वैल्यू जस्ट सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जस्ट आ जाएगा आपके पास, ओके। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 सेकेंड। सो दिस इज योर अल्फा स्क्वायर 1। अच्छा, हमने यहाँ पे ये माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m नहीं लिया हुआ है, ये भी हमें लेना था। तो ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे छोड़ ही देते हैं, है ना। नाउ इट इज करेक्ट, राइट। बाद में हम माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो दिस इज योर अल्फा स्क्वायर, ओके। दिस इज योर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। व्हाट इज दिस थिंग? इसका वैल्यू बेसिकली हो जाएगा डिराक डेल्टा फंक्शन का, आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए डी एक्स। इसका अगर वैल्यू आप निकालोगे तो इट इज जस्ट योर एफ ए। इट इज व्हाट, इट इज जस्ट एक्स इज इक्वल टू ए रख दीजिए एफ एक्स में, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जस्ट एक्स है तो हम लिख सकते हैं एक्स माइनस जीरो। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास इंटीग्रैंड है, इंटीग्रैंड में आपको क्या रखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट कर देना है, तो आपका इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा। सो माइनस 2 अल्फा एक्स की जगह जीरो रख दिया। सो दिस इज योर दिस थिंग, दिस इज योर अल्फा स्क्वायर, ओके। दिस इज योर अल्फा स्क्वायर, दिस इज योर माइनस अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू 1। सॉल्व कर लेंगे, ये अल्फा स्क्वायर है ना, क्योंकि e की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, और ये हो गया जस्ट माइनस अल्फा स्क्वायर। ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, साई 0 डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड साई 0, ओके राइट। इतनी वैल्यू आ गई। और हमारे पास इसको अगर हम लोग माइनस एच क्रॉस स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें जो वैल्यू रखना है वो ये है, राइट। तो ये हो जाएगा साई 0 h क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 2m, and let's say this is your equation number what, this is your equation number, let's see numbering 2, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हो गया हमारे पास ये, ओके। अभी हमें एक पार्ट और निकालना है एनर्जी के लिए, और वो कौन सा है, वो है आपके पास, लेट्स यूज डिफरेंट कलर। सो आपके पास है साई 0 हाफ m ओमेगा स्क्वायर, 1 सेकेंड, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड दिस इज योर साई 0। इसको निकालना बहुत आसान है। तो सबसे पहले हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा साई 0 एक्स कैप स्क्वायर एंड दिस इज योर साई 0। दिस इज व्हाट, दिस इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और ये डिफिनीशन से हो जाएगा साई 0 स्टार एक्स स्क्वायर पोजिशन एंड दिस इज योर साई 0 एंड दिस इज योर डी एक्स, ओके। तो दिस इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, साई 0 की वैल्यू रखेंगे अंडर रूट अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा मॉड एक्स एक्स स्क्वायर, फिर साई 0 ई की पावर माइनस अल्फा मॉड एक्स एंड दिस इज योर डी एक्स। सॉरी, साई 0 में यहाँ अंडर रूट अल्फा भी होगा, ओके। अंडर रूट अल्फा बाहर आ गया, सो दिस इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर अल्फा, और ये आ गया ई की पावर, सो दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 अल्फा mod of x and this is your dx, okay. So this is what, this is half m omega square alpha, और इसको अब क्योंकि ये आपका इवन इंटीग्रल है, ओके, दिस इज योर इवन इंटीग्रल। सो ये इंटीग्रेंड जो है वो इवन है, तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट आपकी हो जाएगी जस्ट 2 टाइम
डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर -2 अल्फा मॉड एक्स। लेकिन अब ये तो हमेशा 0 से इन्फाइनाइट मतलब सारी पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, एंड दिस इज योर dx. ओके, नाउ दिस इज योर हाफ m ओमेगा स्क्वायर अल्फा, दिस इज अल्फा। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से 2, 1 सेकेंड, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, सो विल हैव m ओमेगा स्क्वायर अल्फा, व्हाट इज दिस थिंग, इसकी वैल्यू हो जाएगी यूजिंग दिस यूजिंग द स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर माइनस एक्स पावर एम ई की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर एन। ये अल्फा डिफरेंट है। ओके, सो दिस इज 1 अपान एन गामा एम प्लस 1 अपान एन डिवाइडेड बाई अल्फा एम प्लस 1 अपान एन। ओके, इतनी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, m की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 1, अल्फा की वैल्यू है 2 अल्फा। सो दिस इज 1 3 अपान 1 2 अल्फा की पावर 3। ओके, इतना आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर m ओमेगा स्क्वायर अल्फा अपान 8 अल्फा क्यूब, एंड व्हाट इज दिस गामा 3, गामा 3 की वैल्यू होती है 2 फैक्टोरियल एंड दैट इज 2। ओके, सो दिस इज 2 अल्फा, तो आपके पास आ गया 1 अपान 4 m ओमेगा स्क्वायर अपान अल्फा स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, दिस इज योर हाफ m ओमेगा स्क्वायर साइज 0, 1 सेकेंड, एक्स कैप स्क्वायर साइज 0। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर व्हाट, इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 को सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें इक्वेशन 2 में। ओके, तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या था, इक्वेशन 2 बेसिकली ये है, 1 सेकेंड, इक्वेशन 2 ये है, राइट। तो ये पूरी वैल्यू हमने निकाल ली है, इसकी पूरी वैल्यू हमने निकाल ली है, तो रखेंगे तो ई अल्फा बराबर हमारे पास आ जाएगा। सो ई अल्फा इज इक्वल टू, ई अल्फा इज इक्वल टू दिस इज योर h क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपान 2m प्लस m ओमेगा स्क्वायर अपान 4 अल्फा स्क्वायर। ये आ गया ई अल्फा का वैल्यू। तो वेरिएशनल मेथड में जो सबसे डिफिकल्ट होता है क्या होता है, एनर्जी निकालना, यानी ई अल्फा निकालना। ई अल्फा एक बार आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यूज़ कर लेंगे अपना सिंपल वेरिएशनल मेथड, जो कि है क्या, सबसे पहले आप इसका डी ई अपान डी अल्फा निकालिए। तो डी अपान डी अल्फा जब करेंगे तो ये जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर अपान 2m डेल अपान डेल अल्फा अल्फा स्क्वायर क्योंकि वेरिएबल है, और यहाँ पे हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर अपान 4 डेल अपान डेल अल्फा, और यहाँ पे वेरिएबल क्या, 1 अपान अल्फा स्क्वायर। ओके, सो दिस इज योर डी ई अपान डेल ई अपान डेल अल्फा इज नथिंग बट h क्रॉस स्क्वायर अपान 2m, और अल्फा स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2 अल्फा, दिस इज योर m ओमेगा स्क्वायर अपान 4, और अल्फा 1 अपान अल्फा स्क्वायर का कितना हो जाएगा, -2 अपान अल्फा क्यूब। ओके, सो 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ 2 से ये हो जाएगा 2, सो दिस इज योर h क्रॉस स्क्वायर अल्फा अपान m माइनस m ओमेगा स्क्वायर अपान 2 अल्फा क्यूब। तो ये आ गया डेल ई अपान डेल अल्फा की वैल्यू। और हमारे पास कंडीशन क्या होती है, इसको 0 पुट करना है और अल्फा इज इक्वल टू सम अल्फा 0 रखना है, इतना रख के 0 पुट करना है। तो रख देते हैं, तो हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर अल्फा 0 अपान m माइनस m ओमेगा स्क्वायर अपान 2 अल्फा 0 इज इक्वल टू 2 अल्फा 0 क्यूब, सॉरी, इज इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर अपान m अल्फा 0 m ओमेगा स्क्वायर अपान 2 अल्फा 0 क्यूब। ओके, अल्फा 0 को एक साइड कर लेंगे तो हो जाएगा अल्फा 0 की पावर 4, एंड दिस इज नथिंग बट m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान 2h क्रॉस स्क्वायर। ओके, सो दिस इज m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान 2h क्रॉस स्क्वायर, एंड दिस इज अल्फा 0 की पावर 4। ओके, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, सो अल्फा 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से
अल्फ़ा ज़ीरो की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास अल्फ़ा ज़ीरो स्क्वायर की वैल्यू। सो अल्फ़ा ज़ीरो स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज़ योर एम ओमेगा अपान अंडर रूट टू एच क्रॉस, है ना, इतना आ जाएगा एम ओमेगा अपान अंडर रूट टू एच क्रॉस। तो इसको उठा करके हम लोग रख देंगे एनर्जी में। तो जब एनर्जी में रखेंगे, एनर्जी में जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्सटीट्यूट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा ज़ीरो इन एनर्जी। तो एनर्जी कितनी थी, 1 सेकेंड, एच क्रॉस स्क्वायर अपान 2m। अल्फा स्क्वायर क्यों, हम अल्फा भी निकाल सकते हैं यहाँ से, राइट, लेकिन हमने अल्फा स्क्वायर निकाला क्योंकि हमें यहाँ अल्फा स्क्वायर ही सब्सटीट्यूट करना है। ये हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर, सो दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर upon 4 alpha 0 square, and this is what h cross square upon 2m। अल्फा 0 स्क्वायर रखेंगे तो m ओमेगा अंडर रूट 2 h क्रॉस, 1 सेकेंड, अंडर रूट 2 h क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे इसकी जगह पे, और फिर है m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 एंड दिस इज 1 अपॉन अल्फा 0 स्क्वायर, सो दिस इज रूट 2 अपॉन h क्रॉस m ओमेगा। तो देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो सबसे पहले आपका m और ये m गया, h क्रॉस स्क्वायर का एक पावर गया, सो दिस इज h क्रॉस ओमेगा अपॉन 2 रूट 2। यहाँ से आपके पास m गया, ओमेगा से ओमेगा गया, और दिस इज रूट 2, तो इसको कैंसिल जब करेंगे सो दिस इज 2 रूट 2, है ना, इतना हो जाएगा। तो इसका मतलब e अल्फा 0 की जो वैल्यू आ गई, दिस इज योर h क्रॉस ओमेगा अपॉन 2 रूट 2 प्लस h क्रॉस ओमेगा अपॉन 2 रूट 2, ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2h क्रॉस ओमेगा अपॉन 2 रूट 2, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज h क्रॉस ओमेगा अपॉन रूट 2। तो हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आई यूजिंग वेरिएशनल मेथड, दैट इज नथिंग बट दैट इज जस्ट योर सो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी आई है यूजिंग वेरिएशनल मेथड, वो कितनी आई है, वो आई है h क्रॉस ओमेगा अपॉन रूट 2, ओके। और अगर हम एग्जैक्ट एनर्जी की बात करें तो एग्जैक्ट एनर्जी जो होती है आपके पास वो होती है n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। तो ग्राउंड स्टेट के लिए n बराबर 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा E एग्जैक्ट इज इक्वल टू h क्रॉस ओमेगा अपॉन 2, बट यहाँ पे कितना रहा है, अपॉन रूट 2 आ रहा है, ओके। तो ये डिफरेंस है, एग्जैक्ट एनर्जी से कितना डिफरेंस है, रूट 2 का। और अगर आपसे वेव फंक्शन पूछा जाए तो वेव फंक्शन में हमारे पास क्या है, साई 0 एक्स अल्फा कितना था, अंडर रूट अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा मॉड एक्स। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अल्फा की जगह रख देंगे अल्फा 0, दिस इज एक्स, एंड दिस इज अंडर रूट अल्फा 0 ई की पावर माइनस अल्फा 0 मॉड एक्स, इतनी वैल्यू हो जाएगी। एंड अब हमें निकालना पड़ेगा अल्फा 0 की वैल्यू, ओके, और फिर वहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, हमारे पास आ जाएगा वेव फंक्शन का मान। तो सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा 0 जो है आपका, सो अल्फा 0 क्या है, अल्फा 0 है m ओमेगा अंडर रूट 2 h क्रॉस और इसका फिर रूट, ओके, इतना है। तो यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो साई 0 हो जाएगा अल्फा 0 x m ओमेगा रूट 2 h क्रॉस की पावर 1/2 तो पहले से है और 1/2 यहाँ से, सो दिस इज 1/4 ई की पावर माइनस अल्फा, सब्सटीट्यूट करेंगे m ओमेगा अपॉन रूट 2 h क्रॉस एंड दिस इज मॉड x, ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी ट्रायल फंक्शन की, दैट इज ग्राउंड स्टेट ट्रायल फंक्शन जो है, और एनर्जी हमारे पास आ जाएगा इतना। और सेकेंड पार्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपका सेकेंड ट्रायल फंक्शन है जो कि है बी पार्ट में, और वो है आपके पास a अपान एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा। तो उसको लेकर के हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ रही है एंड क्या ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आएगा। तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट इसमें क्या होता है, एनर्जी की वैल्यू निकालना बाय सॉल्विंग द इंटीग्रल्स।